अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो हम निकल चुके हैं शादी के लिए। ये सफ़र का वाइब ऐसा है, लग रहा है जैसे मंजिल से ज़्यादा रास्ते की मेमोरीज़ बनेंगी। अगर आप भी फुल देसी वेडिंग देखना चाहते हैं तो हमारे साथ एंड तक ज़रूर रहिएगा। बेसिकली हम शेखपुरा से हैं और फिर हम वहाँ से आ गए थे। तो जब हम इस रास्ते से जा रहे थे तो हमें अपने सारे ऑल मोमेंट्स याद आ रहे थे। फिर हमने अटैक किया नान टिक्की पे। और मुझे लाजमी बताइएगा नान टिक्की किस किस की फ़ेवरेट है। मुझे तो नान टिक्की बहुत पसंद है। और तो चलिए नान टिक्की से निकलकर अब हम पहुंच गए थे मैरिज हॉल। तो सबसे मज़े की बात ये थी कि जब मैं पहुंची तो मुझे मैरिज हॉल बिल्कुल यानी कि ख़ाली मिला। हमारे अलावा अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं था। और हम वो लोग थे कि जो सबसे एंड पे जाते थे, क्योंकि हम अब्बू के साथ थे ना। अब्बू मेरे बहुत पंक्चुअल। फिर हमने भी खुल के वीडियो बनाई। और यहाँ पर मैरिज हॉल में डेकोरेशन के नाम पर मेरे पास बस 3 पीस थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी सामान बाकी है। और ये रहा हमारा खाना। और जो खाना था वो अभी बारात आई कोई नहीं थी जो खाना से प्रॉपर वो लगाते। खैर जिन्होंने दूर जाना था उनके लिए खाना वगैरह लगाया गया और हम लोग खा कर निकल चुके थे। और रात के मोमेंट पे जो मोटरवे होता है ना, उसका जो मिडिल पार्ट होता है वो इतना इतना खूबसूरत लगता है ना। और शायद मैं वो बंदी हूँ जिससे डेस्टिनेशन से ज़्यादा यानी कि सफ़र का मज़ा आता है। और मैं सफ़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो खैर अब यहाँ पर मेरी और मीरा की लड़ाई हो रही थी। और वो मुझे लेस नहीं दे रही थी और मैं कह रही थी मैंने लेनी है। और सारी रास्ते हम बस ऐसे ही करते करते आ गए। और फिर यहाँ पर मेरे पास था एक एस्थेटिक सा व्यू। यहाँ पर हम ना देख रहे थे खेतों में ना थोड़ी थोड़ी जगह पे आग वगैरह लगी हुई थी। वो मैंने क्लिप तो लिया था लेकिन वो बाद में मुझे मिला कोई नहीं है। तो खैर यहाँ पर हम बिंदी बटिया के फंस चुके थे ट्रकों में। और मुझे लगा कि अब हमारे लिए नया ड्रेस होगा। खैर किसी ने हमें बताया कि अल्लाह उसका भला करे कि आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये सारी रोड ब्लॉक है। फिर हम दोबारा बिंदी बटिया के सिटी में एंटर हुए और फिर वहाँ से हम घर पहुँचे। खैर ये रास्ता में काफ़ी लंबा पड़ गया था लेकिन मैं खुश थी, थोड़ा सफ़र और लंबा हो रहा है। और ये रहा हमारी अभी का वायरल सूट। ये मैंने आपको अपने व्लॉग में दिखाया था जब ये इसका पार्सल आया था। तो फाइनली ये स्टिच होकर मेरे पास आ गया था। तो ये गला वगैरह ये सारा कुछ मैंने खुद बताया था ये मुझे कैसा चाहिए और पैच मुझे उसके ऊपर चाहिए। तो सेम ये मेरे थीम के अकॉर्डिंग ही सिलाई हुआ था। तो बेसिकली मैंने शर्ट सिलाई करवाई थी। और मैंने आपको ये सारी डिटेल से दिखा दी है। जैसे ये पैचेस वगैरह ये बाजुओं पे और लगा था। तो वो जो पैच था जो नीचे लगा था वो ऑर्गेन्जा का था तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको ऊपर करवाया और साथ में मैंने ये टसल्स करवाए। दरअसल यहाँ पर ना टसल्स मेरे से सही मैच नहीं हुए। मैंने ना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डार्क शेड में ले लिया और गला इतना खूबसूरत बना था ना। और ये सारे ऐसे मतलब अच्छा लग रहा था सारा कुछ। तो मेरे पास एक और पैच बचा था इसके लिए तो वो मैंने फिर बैक पे लगाया। वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और मैंने ये कलर फ़र्स्ट टाइम पहनना है और मे बी कि अब मैं ये ईद पर पहनूँ। तो पहना हुआ भी देखेंगे कैसा लगता है। खैर स्टिचिंग भी अच्छी हुई है और कपड़ा भी काफ़ी अच्छी था। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपनी अम्मी को मदर डे बोलने। तो जिनकी माई दुनिया से रुखसत हो गई मैं उन सबके मगफ़रत फरमाए उनको अच्छी जगह दे, आमीन। और वापस आकर फिर मैंने चाय पी और यहाँ पर मेरा खेल रही थी अपनी चीज़ों के साथ। और ये सॉक्स निकाल कर बैठी हुई थी कि मुझे गर्मी लग रही है। दरअसल इसको ना अभी सर्दी और गर्मी में डिफरेंस नहीं पता है कि सर्दी में क्या करते हैं और गर्मी में क्या करते हैं। और इसी बात पे इसकी मेरे से लड़ाई हो गई कि गर्मी में तो सॉक्स पहनते हैं, मम्मा गलत बोल रही हैं। खैर अब मुझे कह रही थी तुम उठो और मैं तुम्हें रूम में ना बंद करके हूँ तुम मेरे साथ उल्टी बातें करती हो, कैसे कह सकती हो तुम कि गर्मियों में सॉक्स नहीं पहनते हैं। तो खैर मैं यहाँ पर उठ नहीं रही थी लेकिन फिर इसने इतनी इतनी ज़्यादा ज़िद की ना कि फिर मुझे मजबूरन उठना पड़ा। और फिर इसने मुझे लॉक भी कर। और अब प्रॉपर मेरा ना सांस ऐसे फूल रहा है मुसलसल बोल बोल कर। तो अब ये मुझे बंद करके चली गई और फिर मुझे कहती है मैंने लाइट ऑन की, फिर मुझे कहती है लाइट भी ऑन नहीं करनी है, लाइट किए बगैर तुमने रहना है अंदर। और फिर मुझे कहती है खुद ही भूत आएगा आपको आके खा जाएगा। दरअसल जब ये मुझे ज़्यादा तंग करती है ना तो मैं इसको कह देती हूँ कि मैं ना आपको रूम में बंद कर दूँगी। तो खैर मेरी तो अभी तक ऐसी कोई हिम्मत हुई नहीं लेकिन आज उसने मुझे ज़रूर कर दिया। लिहाजा अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में है, बच्चों से वही कहें जो आप कर सकते हैं।
तो खैर अब हमने सुलह के नाम पर फिर हमने ये चिप्स बनाई और फिर हम दोनों ने मिल बांध के खाई। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।